हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सुपर ट्रिक सीरीज। एनसीईआरटी सुपर ट्रिक सीरीज में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक मिनट आप सुन लीजिएगा। एनसीईआरटी सुपर ट्रिक सीरीज में स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 11th और क्लास 12th के उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो टॉपिक्स लर्न करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिसको हमें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम कुछ स्टोरी के थ्रू, कुछ फनी ट्रिक्स के थ्रू, कुछ निमोनिक्स के थ्रू हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे स्टूडेंट्स, एक ही बार हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़े और ये टॉपिक्स हमें याद हो जाए, बार बार हमें ना पढ़ना पड़े। और आई एम डैम श्योर स्टूडेंट्स की ऐसा ही होगा। बस आपको एक बार वीडियो को अच्छे से देखना है और आपको ये टॉपिक 100% लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में चूज़ किया है लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको लाइफ स्पैन की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर लाइफ स्पैन कौन कौन से हमें लर्न करने हैं और क्या तरीका है, कैसे हम लर्न कराएंगे, उस पर आते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, लाइफ स्पैन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ स्टूडेंट्स, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन कहते हैं। अब लाइफ स्पैन सबसे कम भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा भी हो सकती है। हमारे पास एक इंसेक्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, को वन डे इंसेक्ट कहते हैं। इसी को हम मे फ्लाई भी कहते हैं, इसको हम मे फ्लाई भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये जो होती है स्टूडेंट्स, इसका एक ही दिन, एक ही डे जो होता है इसका स्टूडेंट्स लाइफ स्पैन होता है। एक दिन इसका लाइफ स्पैन होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन के अंदर इसका बर्थ भी होता है, इसकी ग्रोथ भी होती है, ये रिप्रोडक्शन भी करती है, एजिंग भी होती है और ये डेथ भी हो जाती है इसकी एक दिन के अंदर। तो इसके इसलिए हम इसको वन डे इंसेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल ट्री। अगर हम पीपल ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो पीपल जो होता है वो 2000 से 2500 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको बताना था, हमने आपको पहला पॉइंट बता दिया स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स में ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी और साइज से कोरिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता। कैसे, दो एग्जांपल के थ्रू यहाँ बताने की कोशिश की है। जैसे एक स्टूडेंट्स क्रो होता है, अगर हम क्रो की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्रो जो होता है और पैरट जो होता है, दोनों की साइज जो होती है, चाहे हम क्रो की बात करें चाहे हम पैरट की बात करें स्टूडेंट्स, दोनों की साइज जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बट इनका जो डिफरेंस होता है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस होता है। पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रो के लाइफ स्पैन की, तो क्रो, अगर हम क्रो को रिमेंबर करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रो जो होता है उसका लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है। बट अगर हम यही पैरट की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। दोनों को, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट लाइफ स्पैन में एक ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, क्रो के लाइफ स्पैन ध्यान रखनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे एक जीरो लगा देना है। 150, दैट मीन्स 140 टू 150 के आसपास का लाइफ स्पैन होता है पैरेट का। बाकी और चीज़ें बहुत फैंटास्टिकली मैं आपको याद रिमेंबर करा दूंगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंगो और पीपल, इन दोनों की भी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। बट मैंगो जो होता है वो 200 ईयर्स तक लाइफ स्पैन हो सकती है, और पीपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2000 टू 2500 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें से एक एक एग्जाम्पल आपको लर्न करा दूंगा स्टूडेंट्स, एक भी एग्जाम्पल्स आप भूलोगे नहीं, आपको हर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। आते हैं स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल बटरफ्लाई की बात करते हैं। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो बटरफ्लाई के एग्जाम्पल इसमें लिखा है 1 से 2 वीक्स। कैसे याद करेंगे, सुनिएगा स्टूडेंट्स। बटरफ्लाई ब से स्टार्ट होती है, ब से बटरफ्लाई और ब से वीक्स। ब से बटरफ्लाई, ब से वीक्स, यानी बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होगा वो वीक्स में होगा। इतना तो कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखा होगा, जब आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हो तो रीजनिंग के क्वेश्चन में ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, बी इज इक्वल्स टू 2 होता है, सी इज इक्वल्स टू 3 होता है, डी इज इक्वल्स टू 4 होता है। ऐसा आपने देखा होगा, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस में इस ऐसे जेड तक होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स इस पे आप ध्यान दीजिएगा जरा, b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2, तो बटरफ्लाई मीन्स b एंड b इज इक्वल्स टू 2, यानी कि कितना, 2 वीक। कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 वीक्स। कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट,
फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, ये रहा स्टूडेंट्स फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को स्टूडेंट्स हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, और जेनेटिक्स में इसे हम अगर ध्यान से देखें ना स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक्स को हम अगर पढ़ें तो जेनेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, और जेनेटिक्स को आप 2 4 6 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसको कंप्लीट करने के लिए 1 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना यानी 30 डेज। इसका मतलब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है स्टूडेंट्स? 30 डेज होता है। ध्यान रखना, 30 डेज लाइफ स्पैन होता है फ्रूट फ्लाई का। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स राइस प्लांट्स की। राइस की बात करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम राइस के लाइफ स्पैन की बात करें स्टूडेंट्स, तो राइस जो होता है, राइस हो गया या फिर व्हीट हो गया, आपने नॉर्मली देखा होगा स्टूडेंट्स, हम तो विलेज में रहते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर इनके सीजन की देखोगे तो स्टूडेंट्स 3 से 4 महीने में एक सीजन आते हैं। तो सिंपल सी बात है, राइस का प्लांट का लाइफ स्पैन कितना होगा? 3 से 4 महीने होगा। 3 to 4 मंथ होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं रोज पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। मैं आपको रोज की कहानी बताता हूँ। रोज को आपको ध्यान रखना है, कैसे हमें लर्न करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए रोज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, सुनिए रोज की कहानी क्या है। देखिए, जो भी कपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इन कपल्स की बात करें तो रोज का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स। तो कपल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, कपल्स आपस में एक दूसरे को रोज देते हैं। यस, ऑफ कोर्स देते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर किसी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो वो कपल मैक्सिमम 5 to 7 ईयर्स एक दूसरे को रोज देते हैं, और बाद में उनकी क्या हो जाती है? मैरिज हो जाती है, यानी वो हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं। और हस्बैंड और वाइफ बनने के बाद कौन किसको रोज रोज देता है? राइट। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, जो कपल्स होते हैं वो 5 से 7 साल तक, 5 to 7 ईयर्स क्या देते हैं? रोज देते हैं। तो रोज हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा स्टूडेंट, 5 to 7 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम। देखो बनाना, स्टूडेंट्स बनाना और बनियान ये दोनों हम एक साथ याद करेंगे। अगर हम बनाना और बनियान को एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे लर्न करेंगे, इसको भी ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बनाना की अगर हम बात करें और बनियान, बनियान देखो, यहाँ पे भी वही रूल लगाएंगे। बनाना मीन्स बी मीन्स टू, बनियान बी मीन्स टू। अब आप इनकी हाइट की देखिए स्टूडेंट्स, बनाना जो होता है वो छोटा होता है, और बनियान जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बनाना छोटा होता है इसलिए इसके जीरो, इसके आगे हम 1 0 लगाएंगे, और बनियान बड़ा होता है इसलिए आगे हम इसको 2 0 लगाएंगे। हो गया यार, बनियान का 200 ईयर्स, बनाना का 20 ईयर्स, राइट। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम डॉग और काऊ पे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉग और काऊ पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम अपने घरों की बात करें तो हमारे यहाँ गांव में, आप सिंपल सी बात है, सबके यहाँ अगर नॉर्मली देखोगे तो गाय तो लगभग होती है, और काऊ के साथ साथ स्टूडेंट्स डॉग भी होते हैं सबके घर में, राइट। अब आपको इमेजिन ये करना है, स्टोरी ये है स्टूडेंट्स, मेरे घर पे एक गाय है, और मेरी गाय जो है ना वो पूरे दिन भर में 20 लीटर्स दूध देती है। कितनी? यस स्टूडेंट्स, 20 लीटर्स। 20 लीटर्स दूध देती है। और इंटरेस्टिंग क्या है पता है? ये जितना भी दूध देती है ना, मैं इस डॉग को दे देता हूँ। पूरा का पूरा दूध, 20 लीटर दूध मैं किसको पिला देता हूँ? कुत्ते को पिला देता हूँ। तो 20 लीटर दूध कुत्ते को पिला दिया, यानी दोनों की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 20 ईयर्स। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? अब लास्ट के 4 और बचे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ याद हो जाएगा बिना, विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आते हैं स्टूडेंट्स हॉर्स और क्रोकोडाइल पे। स्टूडेंट्स, एक बहुत फेमस सर हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पता होगा, प्रोफेसर एच सी वर्मा। उनकी बहुत अच्छी, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है, एच सी वर्मा, फिजिक्स की बुक है स्टूडेंट्स। तो हमें याद रखना है, तो ये प्रोफेसर है। नॉर्मली प्रोफेसर स्टूडेंट्स 60 ईयर्स में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 60 ईयर्स में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एच सी कब रिटायर होंगे? 60 ईयर्स में। यानी हॉर्स और क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 60 ईयर्स, राइट। एक चीज और ध्यान रखना है, रिटायर तो हालांकि इनको हम प्रोफेसर एच सी वर्मा की जगह हम इंजीनियर एच सी वर्मा बोलेंगे। इंजीनियर एच सी वर्मा, ये भी इंजीनियर साहब भी रिटायर ही होते हैं। एलिफेंट भी 60 ईयर्स में रिटायर होते हैं, बट इनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है क्योंकि ये भाई बड़े हैं। तो 60 to 90 ईयर्स इनका ध्यान रख लेना, मैं थोड़ा सा बढ़ा करके, राइट। एक और लास्ट में टॉर्टाइज, इसको बता देता हूँ उसके बाद फिनिश हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, टॉर्टाइज का भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। टॉर्टाइज कैसे हम याद रखेंगे, देखो ध्यान से। टॉर्टोइज जो होता है स्टूडेंट्स, इसका टी ऐसे लिखते हैं, तो ये बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, ये वन की तरह ही बनता है। वन का जो उल्टा होता है वैसे होता है, तो हम ये वन लिख देंगे। और टॉर्टोइज में स्टूडेंट्स 2 ओ आ रहा है, देखो एक ओ इधर आ रहा है, एक ओ इधर आ रहा है, तो हम इसके आगे 2 ओ लगा देंगे। 100।
और इसका मतलब ये हो गया 100 टू 50 बढ़ा देंगे तो 100 टू 50 ईयर्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है टॉर्टॉइस का लाइफ स्पैन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में क्लास 11 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जितनी भी डायग्राम्स दिए, हमने डायग्राम नहीं लिए हैं, आप डायग्राम वहाँ देख लीजिएगा, जितने भी 14 लाइफ स्पैन दिया था और हमने सबको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लिया है, दोबारा इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मज़ा आया होगा। वेल, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ जिसको हमें लर्न करना रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।